राजस्थान का बजट। ठीक है, तो वित्त वर्ष 24-25 हेतु नवगठित राज्य का पहला पूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्थान विधानसभा में 10 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया। दिया कुमारी राजस्थान बजट में पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले पहली थी श्रीमती वसुंधरा राजे। थीम थी बजट की आपनो अग्रणी राजस्थान। और राजस्थान विधानसभा में 8 फरवरी 2024 को वित्त वर्ष 24-25 का राज्य लेखानुदान बजट पेश किया गया था। इस परिवर्तित बजट में अमृत काल खंड विकसित राजस्थान @ 2047 के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। 10 संकल्प। पहला, $350 बिलियन इकोनॉमी, प्रदेश को 350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, बिजली। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक एमिनिटीज, सुनिश्चित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर वेलफेयर, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। फिर अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन। फिर है टूरिज्म आर्ट कल्चर प्रमोशन, विरासत भी विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, तो सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। फिर सोशल सिक्योरिटी, गरीब वंचित परिवार के लिए गरिमामयी जीवन। फिर गुड गवर्नेंस, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। आधारभूत संरचना में पहला आता है पेयजल, तो केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024-25 हेतु 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बजट है इसका 15,000 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6 वृहद परियोजनाओं को शामिल किया गया है। जल जीवन में शामिल 6 वृहद परियोजनाएं। पहली है चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के लिए। फिर है चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जिसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, कोटपूतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा। फिर है चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय परियोजना, इसमें है धौलपुर, भरतपुर। फिर है चाकम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जिसमें है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। फिर इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जिसमें सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना। फिर है इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जिसमें आता है देचू व लोहावट फलोती। फिर अमृत 2.0 योजना, तो शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार कार्य 2 वर्ष में किए जाएंगे। फिर ऊर्जा ऊर्जा में वर्ष 2030-31-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क निजी क्षेत्र के माध्यम से 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु पूगल, छत्तीसगढ़, बीकानेर एवं बौडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी। विद्युत क्षेत्र जैसे पीएम सौर्य सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। फिर प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। फिर सड़क में राजस्थान में अगले 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए के लिए। फिर है राजस्थान में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाएंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन से होंगे? तो यह है जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, कोटपूतली, किशनगढ़, ये सबसे छोटा होगा इनमें। फिर है जयपुर भीलवाड़ा, बीकानेर कोटपूतली,
ब्यावर भरतपुर, जालोर झालावाड़, ये सबसे लंबा है 402 किलोमीटर का। और सबसे छोटा कोटपुरली किशनगढ़ 181 का। फिर है अजमेर बांसवाड़ा, फिर है जयपुर फलोदी और फिर है श्री गंगानगर कोटपुतली। अब क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, तो राजस्थान में शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। राजस्थान में प्रत्येक जिले की पृथक चुनौतियां व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था द्वारा आम जन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिक तक आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 नई बसें ली जाएंगी तथा 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। राजस्थान में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस पोर्ट स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन हेतु चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृहद क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। फिर है अगला औद्योगिक विकास, तो राजस्थान सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं वह नीतियां आधारित औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। राजस्थान से निर्यात को प्रोत्साहन हेतु निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। राज्य में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु पृथक गारमेंट एंड अपरेल पॉलिसी बनाएगी। बजट में राजस्थान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2024 में इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंस राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। वैश्विक कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने हेतु जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा डाटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार करने किए जाने हेतु स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। जैसे कि टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, सिरेमिक पार्क बीकानेर में, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क बांदीकुई दौसा में, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांकड़ी रोहट पाली में, फिर बायोमास पेलेट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा में, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ अजमेर में, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर में, फिर धर्मपुरा बाड़मेर माल की तूस उदयपुर बकराना पाली व नैनवा बूंदी में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। फिर थोलाई जम्मा रामगढ़ जोधपुर में स्थापित इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की तर्ज पर राजस्थान में 2 और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। जोधपुर कांकड़ी रोहट पाली मारवाड़ क्षेत्र के मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। ब्यावर कोटा जालोर राजसमंद व सिकंदरा दौसा में स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। फिर राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। राजस्थान में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर अधिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत चयनित खादी संस्थाओं समितियों के साथ बुनकर संघ से जुड़कर बुनकरों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थानों के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फिर अगला है राजस्थान में पर्यटन कला एवं संस्कृति, तो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 5.6% है।
राजस्थान में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF गठित कर 5 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किले, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए राजस्थान विरासत संरक्षण व विकास प्राधिकरण गठित होगा। फिर अगला है यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर के परकोटे चित्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर विकसित किया जाएगा। बजट है इसका 100 करोड़। फिर कम ज्ञात पर्यटन स्थल जैसे कि रामगढ़ क्रेटर साइट, बारह सांबर झील क्षेत्र जयपुर व झामर कोटड़ा जावर उदयपुर को विकसित किया जाएगा 30 करोड़ में। फिर है राजस्थान के खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में जीवाश्म पार्क एवं ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान में ब्रांडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व अवसंरचना विकास किया जाएगा। राजस्थान में माइस मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम विकसित किया जाएगा। फिर है राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का घना वन्यजीव अभयारण्य रिजर्व के साथ तेंदुआ रिजर्व छालाना जयपुर जवाई पाली आदि को इको टूरिज्म सर्किट में विकसित किया जाएगा। फिर इसके अलावा सांबर झील, खींचन संरक्षण क्षेत्र, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता संरक्षण क्षेत्र, बसिया अभयारण्य को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में 5 स्थानों पर रोपवे सुविधा विकसित की जाएगी, जिसमें जोगी महल, सवाई माधोपुर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किला जयपुर, फिर है बीजासर माता इंदरगढ़ बूंदी, फिर है समई माता बांसवाड़ा और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। अगला है कौन सा है अगला राज ये तो ठीक है। फिर सरिस्का स्थित पांडुपोड़ और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। राजस्थान में अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर को विकसित किया जाएगा 100 करोड़ रुपए में। फिर राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर जनजातीय आस्था केंद्र विकसित किए जाएंगे, जैसे सीताबाड़ी बारा, कमलनाथ महादेव मंदिर उदयपुर और जावर माता मंदिर उदयपुर। फिर स्मारक और उनके स्थान तो डूंगर बरड़ जनजातीय नायक स्मारक डूंगरपुर, बांसिया चार पोटा जनजातीय नायक स्मारक बांसवाड़ा, वीरवालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर, शिल्पग्राम डूंगरपुर। फिर राज्य में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में उड़ान परीक्षण शुरू किया जाएगा। फिर अगला है कौन सा वन एवं पर्यावरण तो राज्य को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 2025 से राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। राज्य में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक एक मात्र वन स्थापित किया जाएगा। एक जिला एक प्रजाति वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध विकसित की जाएगी। पौध का समुचित पालन करने हेतु 2,000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र नियुक्त किए जाएंगे। फिर चालाना जयपुर में वन व वन्यजीव प्रशिक्षण सह प्रबंधन संस्थान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन संरक्षण व अंतर्गत नवाचार के रूप में वन कार्बन क्रेडिट प्रमाणन तंत्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म। फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के निकट जूलॉजिकल पार्क व एक्वेरियम की स्थापना होगी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वॉक इन एवियरी विकसित की जाएगी, वॉक इन एवियरी। फिर घोड़ावण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गजाई माता चौहानी सुदासरी रामदेवरा में नए बाड़ों को स्थापित करने के साथ ही
बाड़ों में शिकारी रोधी बाड़ की की जाएगी। फिर अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य व भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ एवं चंबल अभ्यारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु अंतरराज्य टाइगर कॉरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच एमओयू किया जाएगा। राज्य में विभिन्न पर्यटन सार्वजनिक स्थलों पर 50 प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएंगी। फिर सरिस्का अलवर रणथंभौर जयपुर नहीं सरिस्का अलवर रणथंभौर सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। राजस्थान में पहले से ही जयसमंद उदयपुर केसरबाग धौलपुर कैलादेव भरतपुर नाहरगढ़ जयपुर इको सेंसिटिव जोन घोषित है। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। फिर अगला है मानव संसाधन। राज्य में अगले 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राजस्थान युवा नीति 2024 लाई जाएगी। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों में युवाओं में कौशल क्षमता के विकास हेतु राजस्थान राज्य कौशल नीति लाई जाएगी। इसके तहत प्रदेश में 2 वर्ष की अवधि में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोजगार के राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने रोजगार प्रदाता बनाने हेतु अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। फिर राज्य में स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 100 करोड़ से फंड बनाया जाएगा। आई स्टार्ट फंड के अंतर्गत 25 करोड़ की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। 1000 करोड़ की लागत से जयपुर भरतपुर बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलरेटर्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कृषि त्वरक मिशन एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ किया जाएगा। तकनीकी रूप से उन्नत और रचनात्मकता को राजस्थान को अग्रणी बनाने हेतु AVGC XR पॉलिसी विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाई जाएगी। युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु उनको कौशल मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा तो भरतपुर बीकानेर अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अब कुल गुरु कहा जाएगा। चूरू कुमेर यानी डीग चंवारामगढ़ जयपुर में 3 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। फिर मेडिकल कॉलेज में हिंदी महाविद्यालय से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। फिर विद्यालयी शिक्षा तो प्रवासी माइग्रेटरी पशुपालकों हेतु पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय शिक्षा का निर्माण होगा। सुमेरपुर पाली में घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय व अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह किया जाएगा। इसके अलावा खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4000 प्रति माह किया जाएगा। फिर संस्कृत शिक्षा तो राज्य में ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वैध आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वैध विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। फिर खेल राजस्थान खेल नीति 2024 जारी की जाएगी। इस खेल नीति के अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना कर खेल क्षेत्र के बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगना करते हुए 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और राजस्थान में कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। एक जिला एक खेल योजना लागू करके प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों को अकादमी स्थापित की जाएगी और मिशन ओलंपिक शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम की योजना के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के खिलाड़ियों को समुचित सुरक्षा कवरेज उपलब्ध करवाने की दृष्टि से खेल जीवन बीमा योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। राजस्थान में सांगानेर, जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। राज्य में शाहपुरा में खेल अकादमी बनाई जाएगी। राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर पारंपरिक खेलों की शामिल करते हुए 3 स्तर ब्लॉक, जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्रति वर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर युवा दिवस के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव किया जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। फिर अगला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष बजट में 27,660 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 8.26% है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू की जाएगी। राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किया जाएगी। राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में डाटा आधारित अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया जाएगा। दुर्लभ बीमारियों यानी कि रेयर डिजीज के निदान व उपचार हेतु जेके लोन अस्पताल जयपुर में मेडिकल जेनेटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना अजमेर में की जाएगी। फिर सड़क सुरक्षा, तो प्रत्येक संभाग पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले लोगों को गुड समैरिटियन को दे प्रोत्साहन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। फिर सामाजिक सुरक्षा, तो राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के विकास व सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ की जाएगी। राजस्थान में दूरस्थ क्षेत्रों में वंचित वर्गों की बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वालों में बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि शुरू की जाएगी। स्थायी आश्रय व आवास से वंचित विमुक्त जनजातियों के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना शुरू की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। फिर महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। फिर दिव्यांग जन के लिए, तो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के तहत राज्य में 50 करोड़ की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाया जाएगा। दिव्यांग जन एवं वंचित वर्गों की सुविधा व उन्नयन करने हेतु वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार यहाँ स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी, राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को दे सम्मान राशि 50,000 से बढ़ाकर 60,000 प्रतिमाह की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ाकर 1,500 किया जाएगा। फिर भरतपुर में एकीकृत कार्यालय परिसर सुशासन के लिए, तो भरतपुर में एकीकृत कार्यालय परिसर सह सेवा केंद्र इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में 2 नए नगर निगम, 3 नई नगर परिषद और 20 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। पाली भीलवाड़ा में नगर परिषद का नगर निगम में कर्मोन्नयन किया जाएगा। इससे पहले अलवर में नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार जयपुर में नगर निगमों की कुल संख्या बढ़ाकर 13 हो जाएंगी बढ़कर। फिर जयपुर में राज्य में पुष्कर, अजमेर,
लालसोट दौसा, शाहपुरा जयपुर की नगर पालिका का नगर परिषद में क्रमोन्नयन, 3 नई नगर परिषद किया जाएगा। डाटा प्रोफाइल को सुरक्षित व सहमति आधारित मैकेनिज्म से बहुहितधारक वातावरण मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में शेयर करने के लिए देश का पहला डाटा एक्सचेंज राजडेक्स बनाया जाएगा। फिर है कानून व्यवस्था। तो राजस्थान पुलिस आयुक्तालय में पृथक रूप से सुरक्षा बल सिक्योरिटी फोर्स गठित होगा। फिर राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर राज्य के फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने हेतु कोटा, बीकानेर व भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के रसायन खंड भी स्थापित किए जाएंगे। फिर अगला है पत्रकार। राज्य में स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। राज्य में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से जोड़ने के लिए कौशल आधारित राजस्थान नव प्रसारक नीति लाई जाएगी। फिर राजस्थान कृषि बजट 2024-25। तो कृषि विकास, राजस्थान कृषि विकास योजना राज KVY राजस्थान कृषि एवं बागवानी मिशन शुरू किए जाएगा। इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। राज्य में 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में 2-2 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। राज्य में जैविक परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक व परंपरागत खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 50% कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की जाएगी। फिर सहकारिता व कृषि विपणन। तो राज्य में किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाने हेतु नवीन सहकारी संहिताएं लाई जाएंगी। भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों को पिछले वर्षों से दोगुना कर 100 करोड़ के ऋण दिए जाएंगे। फिर राज्य में किसानों को विपणन मार्केटिंग व्यवस्था हेतु चरणबद्ध रूप से 500 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। राजस्थान में निम्नलिखित मंडियां स्थापित की जाएंगी, जैसे फूल मंडी जमवारामगढ़ जयपुर में, फिर नगर पालिका फल व सब्जी मंडी जहाजपुर शाहपुरा में, फल फूल मंडी सादड़ी पाली में, गाजर मंडी साधुवाली सादुल शहर श्री गंगानगर में, फिर जीरा मंडी जैसलमेर में, लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़ में, फूड पार्क भुसावड़ भरतपुर में और फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में। फिर है कृषि, कृषि है भुसावर भरतपुर में, अमरूद है सवाई माधोपुर में, आंवला है सवाई माधोपुर में, मिर्च सवाई माधोपुर में, जीरा मेड़ता सिटी में, ईसबगोल सिरोही में, मसाले जोधपुर व बारां में, अनार बालोतरा में। फिर सिंचाई। तो राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता से निपटने हेतु राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। फिर ERCP परियोजना। तो ERCP राज्य के 21 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ राज्य की 40% जनसंख्या को पेयजल व 2.80 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में प्रथम चरण में रामगढ़, ईसरदा, महलपुर, बैराज, नवनेरा, बैराज बांध व ईशरदा बांध भरने हेतु कार्य शुरू किया जाएगा। ERCP परियोजना के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक चंबल बेसिन के कार्यों को चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। मेज बैराज बूंदी, डूंगरी बांध व राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर इनके परिवहन तंत्र। फिर ईशरदा बांध से रामगढ़ बांध जयपुर, जवानपुर दवाई बांध शाहपुरा बांध व बुचारा बांध। फिर डूंगरी बांध से अलबर रिजर्वेयर, बीसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर, डोंगरी बांध से बंद बरेठा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर लिंक। फिर यमुना जल प्रोजेक्ट। तो बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ ही जल संरक्षण हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। इस हेतु ताजेवाला हेड यानी हथनी कुंड बैराज हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से कार्य शुरू किया जाएगा। इसे चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा। फिर पशुपालन व डेयरी।
तो राजस्थान में पशु पालन संवर्धन संरक्षण विकास हेतु 250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। राज्य में पशुपालकों के हितों के संरक्षण हेतु दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊष्ट वंश का बीमा किया जाएगा। राजस्थान में ऊष्ट विकास संरक्षण हेतु संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नवजात ऊँट के पालन पोषण के लिए ऊँट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 प्रति वर्ष की जाएगी। कोटा में मवेशी चारा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। फिर निवेश प्रोत्साहन के लिए राजस्थान में निजी प्रोत्साहन हेतु निजी औद्योगिक पार्क योजना लाई जाएगी। लैंड एग्रीगेशन एवं मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी। रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू रूपांतरण व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा। कृषि व बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि प्रसंस्करण नीति 2024 लाई जाएगी। फिर अगला है विविध। तो राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 200 करोड़ का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया जाएगा। राज्य में राजस्व संग्रहण में दक्षता लाने व अवैध सरकार पर अंकुश लगाने हेतु नया आबकारी कानून लाया जाएगा। वर्तमान प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल का गठन किया जाएगा। राजस्थान में खनिजों के अनुकूलतम उपयोग अनुसंधान तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन खनिज नीति 2024 लाई जाएगी। राजस्थान में बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए नवीन एमसैंड पॉलिसी लाई जाएगी। खनिज क्षेत्र में अनुसंधान विकास हेतु बीकानेर में सिरेमिक हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। योजना के परिवर्तित उद्यन 2024-25 के मुख्य बिंदु। फिर परिवर्तित आय व्यय अनुमान 2024-25 में योजना उद्व्यय अंतर्गत कितने हैं? अब ये भी 2,09,633 करोड़ प्रस्तावित हैं। फिर योजनाएं जैसे ये बहुत सारी योजनाएं इनको देख लेंगे। फिर ये कुछ अलग चीजें आ गई। तो जैसे अपन देखते हैं वह महत्वपूर्ण योजनाएं। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15,000 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन कराया जाना प्रस्तावित। देश के नवनिर्माण में महापुरुषों द्वारा दिए गए योगदान व उनके कार्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु उनकी जीवनी प्रकाशित होगी। प्रथम चरण में स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मोनोग्राफ प्रकाशित होंगे। फिर बालिकाओं को पॉलिटेक्निक तकनीक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने योग्यता मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी वितरित की जाएंगी। महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट प्रोग्राम संचालित करने हेतु प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर स्थापना 13 वर्षों में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना। भरतपुर में 13 करोड़ की लागत से डिजिटल प्लेनिटोरियम। जयपुर की स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र खोला जाएगा। नागौर जैसलमेर बांसवाड़ा में एनसीसी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 5,000 मासिक सहायता। फिर शाहबाद 12 में शहरी जनजाति हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना। 20,000 किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा। अजमेर भरतपुर केलवाड़ा 12 उदयपुर की औषधि निर्माण रसायन शालाओं को ऑटोमेशन। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती को महिलाओं को देय राशि 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर और इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना।
फिर राजस्व न्यायालयों के नए कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। नशे के अवैध कारोबारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का अपग्रेडेशन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीक प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापना की जाएगी। फिर ये क्या है, वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री की प्रदेश में अन्य घोषणाएं। तो जैसे कि भरतपुर व बीकानेर में यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। एससीआईएल और गेल के एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता सृजन किया जाएगा। किसानों के खेतों पर कुसुम परियोजना है मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा। फिर खुशियारा, बारा, पंडेर, जहाजपुर, शाहपुरा में औद्योगिक पार्क व अजमेर में आईटी पार्क स्थापित होंगे। फिर सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालिफाइंग हेतु सभी श्रेणियों के न्यूनतम 40 अंक प्रतिशत व SC/ST के लिए 35 अंक प्रतिशत किए जाने की घोषणा। फिर RUHS का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन की घोषणा। फिर राजस्थान साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देता साहित्य उत्सव मनाया जाएगा। परबतसर, डीडवाना, कुचामन, सेडवा, चौहटन, भाड़ोती, सवाई माधोपुर में कृषि मंडी खोलने के लिए 150 बीज बैंकों की स्थापना होगी। फिर कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर को लागू होंगी। आसीन क्षेत्र के में शिकार प्रतिबंधित लगाते हुए आखिर निषेध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बाली पाली, खीपसर नागौर, लोहावट, बापिणी, दूचू, फलोदी में खेल स्टेडियम का निर्माण। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल तथा एनएफएसए श्रेणी के परिवारों को 450 में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा। फिर अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल और कर बोर्ड का एकीकरण। केंद्र के सर्टिन की तर्ज पर राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र CSIRT का गठन। फिर पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा।